नालायक बेटा। रमेश स्वभाव से लापरवाह किस्म का लड़का था, इसीलिए वह अपने हर काम बिगाड़ लेता था, जिसका खामियाजा उसे और उसके माता पिता को भुगतना पड़ता था। रमेश के माता पिता को रमेश के भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती थी। रमेश ने अपने कॉलेज की पढ़ाई अधूरी ही छोड़ दी थी और सारा दिन आवारागर्दी करते गुजारने लगा था। रमेश के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था। वह अपने माँ बाप का इकलौता नालायक बेटा था, जिस पर उसके माँ बाप को गर्व नहीं बल्कि शर्म महसूस होती थी। हालांकि इस बात से रमेश को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन रमेश के पापा उसे बाजार से सामान लाने को कहते हैं, जिसके लिए रमेश को कुछ पैसे और सामान की लिस्ट देकर अपने काम पर चले जाते हैं। पापा के जाते ही रमेश अपने दोस्तों के साथ बाजार जाता है और सामान की लिस्ट के अनुसार सब कुछ खरीद लेता है और अपने दोस्तों के साथ सामान का थैला लेकर थिएटर में फिल्म देखने चला जाता है। रमेश फिल्म में दोस्तों के साथ खूब मस्ती करता है। फिल्म खत्म होने के बाद रमेश अपने घर वापस आ जाता है। रमेश के पापा कुर्सी में बैठे टीवी देख रहे होते हैं। वह रमेश से सामान के बारे में पूछते हैं। रमेश तुरंत अपने खाली हाथ देखता है और घबरा जाता है, क्योंकि सामान का थैला उसके हाथ में नहीं होता। वह पापा से कहता है, पापा मैंने थैला अपने दोस्तों को दे दिया है, आप चिंता मत करिए, कल मैं थैला ले आऊँगा। रमेश ने थैला खो दिया था। इस बात से उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही रमेश अपने पापा के उठने से पहले ही अपने दोस्तों के घर पहुंच जाता है और उनसे अपना थैला ढूंढने के लिए मदद मांगता है। रमेश के सभी दोस्त उसी थिएटर पहुंचते हैं जहां वो फिल्म देखने गए थे। मूवी थिएटर वाला उन्हें बताता है कि कल मूवी शो हाउसफुल था, इसीलिए दर्शकों की बहुत भीड़ थी। थैले के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। रमेश बहुत निराश हो जाता है। वह अपने दोस्तों से कहता है, अगर यह सामान नहीं मिला तो मेरे पापा बहुत नाराज़ होंगे। रमेश के दोस्त उसकी मदद करना चाहते हैं, इसीलिए वह सभी थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाकर रमेश को दे देते हैं और कहते हैं, रमेश दोबारा से वही सारा सामान खरीद कर पापा को दे देते हैं। दोस्तों की मदद मिलते ही रमेश खुश हो जाता है और दोबारा लिस्ट के अनुसार सामान खरीद कर घर चला जाता है। इस बार तो रमेश की गलती पर उसके दोस्तों ने पर्दा डाल दिया था, लेकिन ज़िंदगी के और भी मुकाम अभी आना बाकी थे। रमेश के पिता अपने एक दोस्त से रमेश की नौकरी के लिए सिफारिश लगवाते हैं, जिसकी वजह से रमेश को एक अच्छे कारखाने में मशीन ऑपरेटर की नौकरी मिल जाती है। हालांकि रमेश नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन वह कुछ दिनों तक अपने पापा की खुशी के लिए कारखाने का काम पर जाने लगता है। रमेश को कारखाने में काम करने में कुछ ही दिनों में आलस आने लगता है और वह अपने काम में लापरवाही करना शुरू कर देता है। एक दिन रमेश की ड्यूटी सुबह 6 बजे से होती है। देर रात तक जागने की वजह से रमेश की नींद पूरी नहीं हो पाती, इसीलिए वह कारखाने पहुंचकर कुर्सी में बैठे बैठे सोने लगता है। उसी समय रमेश के सुपरवाइज़र उसे मशीन का रॉ मटेरियल वेस्टेज चैम्बर खोलने को कहते हैं, जिसे एक बटन दबाकर खोला जाता था। रमेश नींद में मशीन को चालू करने का बटन दबा देता है।
जिसकी वजह से एक मजदूर का हाथ मशीन के बेल्ट में दबकर टूट जाता है। हादसा होते ही फैक्ट्री में अफरा तफरी मच जाती है। मजदूरों का हुजूम मशीन के आसपास उमड़ पड़ता है। लोगों की चीख पुकार सुनकर रमेश की नींद उड़ जाती है। वह अपनी कुर्सी से उठकर भीड़ के साथ भागने लगता है। तभी रमेश को पता चलता है कि उसकी गलती की वजह से ही मजदूर का हाथ टूटा है। अचानक उसे घबराहट होने लगती है। उसका शरीर कांपने लगता है। वह भीड़ से मुंह छिपाते हुए अपने घर भागता है और घर पहुंचकर अपने पापा से सारी बात कह देता है। रमेश के पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वह पहले से ही रमेश को नालायक बेटा मानते थे और अब रमेश ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी जिसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता था। वह गुस्से में रमेश को घर से निकाल देते थे। रमेश हादसे की वजह से बहुत दुखी था और उसके पिता ने भी उसे घर से बेदखल कर दिया। उसके जीने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उसने तय कर लिया था कि वह आत्महत्या करेगा और वह ट्रेन से अपनी जान देने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगता है। तभी एक जोरदार हॉर्न की आवाज़ के साथ एक ट्रेन रेलवे स्टेशन में दाखिल होती है। ट्रेन के आते ही रमेश अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और पटरी में कूदने का मन बना लेता है। जैसे जैसे ट्रेन पास आती है रमेश की धड़कनें बढ़ने लगती है और जैसे ही ट्रेन रमेश के करीब पहुंचती है वह आत्महत्या करने के लिए ट्रेन के सामने छलांग लगा देता है। लेकिन उसी वक्त उससे एक आदमी टकराता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा बैग होता है। टक्कर की वजह से रमेश दूर जा गिरता है और उसकी जान जाने से बच जाती है। रमेश उस यात्री का बैग उठाकर उसको देता है, लेकिन रमेश को उसके बैग में बहुत ज़्यादा भार महसूस होता है और जैसे ही रमेश बैग की चेन खोलता है वो चौंक जाता है। बैग के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर बम चालू हो चुका था जिसके समय के अनुसार अगले 10 मिनट में वह बम फटने वाला था। रमेश बैग लेकर स्टेशन के बाहर भागने लगता है। अचानक वह आदमी भी रमेश के पीछे भागता है। हड़बड़ाहट में रमेश का संतुलन बिगड़ जाता है और वह रेलवे प्लेटफॉर्म के फर्श में गिर जाता है। उसी वक्त वह आदमी रमेश के पीछे भागते हुए उसके पास पहुंच जाता है और अपना बैग उठा लेता है, लेकिन उसकी किस्मत बुरी होती है क्योंकि रेल पुलिस के जवान वहां पहुंच चुके होते हैं और उन्हें देखकर रमेश ज़ोर ज़ोर से बैग की तरफ इशारा करके बम बम चिल्लाने लगता है। रमेश की आवाज़ सुनकर रेलवे पुलिस के जवान उस इंसान पर बंदूक तान देते हैं जिसके हाथ में बम वाला बैग होता है। रमेश पुलिस वालों को बताता है कि अगले 10 मिनट में बम फटने वाला है। रेलवे पुलिस का एक जवान अपनी बहादुरी दिखाते हुए बैग लेकर रेलवे यार्ड की तरफ भागता है और पूरी ताकत से बैग को यात्रियों से दूर फेंक देता है और तभी एक जोरदार धमाका होता है जिससे रेलवे यार्ड में खड़ी मालगाड़ी का एक डिब्बा क्षतिग्रस्त हो जाता है, लेकिन यात्रियों की जान बच जाती है। पुलिस की तहकीकात में पता चलता है कि वह आदमी आतंकवादी था जो आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए ट्रेन में धमाका करना चाहता था।
लेकिन रमेश ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया था। इतनी बड़ी घटना की खबर जैसे ही अखबार में छपती है तो सारे शहर को रमेश की बहादुरी का पता चल जाता है। रमेश के घर में पत्रकारों के साथ साथ पड़ोसियों और रिश्तेदारों की लाइन लगी होती है और इसी बीच रमेश अपने घर वापस आता है। रमेश के पिता अपने बेटे से गले लग जाते हैं। उन्हें अपने बेटे पर आज बहुत गर्व महसूस हो रहा था। हो भी क्यों ना, नालायक बेटे ने अब काम जो इतना लायक किया था। रमेश के अच्छे काम की वजह से वह अपने माँ बाप के साथ साथ पूरे देश का लायक बेटा बन जाता है।